हेलो डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का एक नया लेवल जिसमें हम लोग एक कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बाद हमारा जो एक और लेवल आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है क्लास। इस पॉइंट पे हम लोग इस टॉपिक हमने आज लिया है बेस थ्योरम। ठीक है क्लास, बेस थ्योरम, एंड दिस थ्योरम वाज फॉर्मुलेटेड बाय फेमस मैथमेटिशियन नेम जॉन बेस। ठीक है ना क्लास, एक जॉन बेस मैथमेटिशियन ने एक हमको थ्योरम दिया। इस थ्योरम में क्लास क्या होता है, पहले हम अपनी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को सर जॉन बेस ने अपनी अपने थ्योरम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये क्लास, एक्चुअली हमने एक यहाँ पर एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बैग हैं, बैग 1 एंड बैग 2। बैग 1 के अंदर हमारे 3 रेड्स एंड 4 ब्लैक बॉल है, एंड बैग 2 के अंदर हमारे पास 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स है। ये हमारी कंडीशन है। हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल विच इज रेड फ्रॉम बैग B1। ठीक है, अब क्लास देखिए, हमारे पास वन बैग था तो वन बैग से हम ले लेते थे, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल इज ड्रॉन विच इज रेड एंड फ्रॉम बैग B1। हमको बैग B1 से एक रेड बॉल फाइंड करना है, हमको ड्रॉन करना है और उसकी बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए क्लास, यहां पर दो प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन ये होगा, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम ये होगा, उसका हम लिखते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉन इज ड्रॉन रेड। ठीक है, आपने एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। इसमें बैग मेंशन नहीं है, इसमें जनरली मैंने बोला कि एक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जो रेड हो, उस रेड बॉल की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। अब रेड बॉल तो बैग B1 में, रेड बॉल बैग B2 में भी है। तो क्लास इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां मैं एक और नेम लिस्ट करने जा रहा हूं थ्योरम का, इसको आप बोलते हैं थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो इट इज सॉल्व बाय थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी क्लास हम डिटेल में जाएंगे इसकी। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत टफ चीज नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर हमको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑन प्रोबेबिलिटी, बस एक बार उसको मैं रिवाइज कराऊं, उसी को मैं यहां पर, वही एक्चुअली यहां पर यूज हुई है। ठीक है, मतलब मींस यहां पर एक इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं नॉर्मली। ठीक, तो अब एक हमारी बात ये हो गया। नेक्स्ट, अब एक और हम क्वेश्चन लिख रहे हैं विच इज सॉल्व बाय बेस थ्योरम। अब ये सॉल्व होगा, इट इज सॉल्व बाय बेस थ्योरम। एक्चुअली मैं आपको यहां पर अंडरस्टैंड कराना चाहता हूं कि आप प्रॉब्लम पहले किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे अपने एग्जाम में कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो अगर यहां लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी of a ball drawn of a red ball drawn from bag 1। ठीक है, हमको बैग 1 से, अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है क्लास। एक हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था कि हमको एक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो रेड है। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन हमारा ये है कि हमको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है फ्रॉम बैग B1। अब अगर हमें फ्रॉम बैग B1 आ जाएगा या कोई पर्टिकुलर प्लेस आ जाएगी, राइट, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा बेस थ्योरम में। ये क्वेश्चन हमारा बेस है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पर। अब आप इस तरह की टाइप को हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है या आपको बेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो अगर सिर्फ कहा जा रहा है कि आप रेड बॉल या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए और कोई बैग मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल करेंगे, मतलब मींस टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रॉब्लम सॉल्व। अब करना कैसे वो मैं भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, अब अगर आता है फ्रॉम बैग B1 या फ्रॉम बॉक्स B1,
ठीक है। सिमिलरली आप एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई एक मशीन है, वो मशीन कुछ बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके अंदर कुछ डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। तो मशीन ए बी, 3 मशीन हमारे पास है, 4 मशीन हमारे पास है। तो मुझे फाइंड करना है कि मशीन बी से कितना कोई एक बॉल मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी बताइए प्रोबेबिलिटी। तो अब हम डिफाइंड हो गए हम, और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जितना प्रिसाइज होते जाएंगे हमारी बेस थ्योरम आ जाएगी। बेस हमें और थोड़ा प्रिसाइज करती है, हमको एक पर्टिकुलर प्लेस बताती है कि उस प्लेस से हमको वो चीज ड्रॉन करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप किस तरह से फाइंड करेंगे, वो सर जॉन बेस ने हमको फॉर्मुलेशन दिया, हमको उसका आइडिया दिया। ठीक, तो इस थ्योरम को हम यूज करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट क्लास। तो क्लास थोड़ा सा पहले यहां पर जान लेना जरूरी है कि ये थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको हमको आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट फिर हम बेस थ्योरम पर आ जाएंगे, उन दोनों को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम ये प्रॉब्लम करेंगे। अभी हम डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है, इस तरह से प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया उसका भी होना चाहिए फॉर योर नॉलेज। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आपकी कि वो क्या मेंशन है। आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक के अंदर वो चीज मेंशन है, बट आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो क्या चीज है, क्या इसमें अंडरस्टैंड किया। उन चीजों को थोड़ा सा हम आपसे कुछ मिनट्स में आप डिस्कस करना चाहते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि क्वेश्चन आप किस तरह सॉल्व होगा। कुछ चीजें आप क्या सुन लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है कि वो बॉल, एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम बैक B1 और फ्रॉम बैक B2। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे जरूरी बात जो आपको रिवाइज कराऊंगा वो ये कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जिसका यहाँ पर यूज होगा, राइट। तो प्लस यहाँ पर हम पहले आपको एक रिकैप दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। तो जो हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी क्लास, उसमें आप देखिए आप इसमें क्या करते थे, उसमें हम लोग क्लास फाइंड करते थे, जैसे कि आप फाइंड ए और बी, हमारे 2 इवेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम लिखते थे पी ए, राइट, डॉट पी बी अपॉन ए। ठीक है, आपको याद आ रहा है, आप इस तरह से फाइंड करते थे पी और ए और बी की प्रोबेबिलिटी कि पहले आप फाइंड करेंगे पी ए को, फिर आप फाइंड करेंगे बी, और फ्रॉम ए, मतलब ए आप ऐड करेंगे। आज इसको आपको लर्न करना है, ठीक है, कि जो आप यहां पर लेंगे वो यहां के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है क्लास, इसको आप थोड़ा सा लर्न रखिएगा, इसी को हम लोग यूज करेंगे इन टोटल में, और ये चीज होती है हमारी बेस में। ओके, बहुत बड़ा नया फॉर्मुलेशन क्लास नहीं, ये बहुत इजी चीज है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम इसमें आ जाए, अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक, आप अगर इस वे को लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन करना आपको आ जाएगा कि आप क्वेश्चन किस तरह से करेंगे और क्या इसकी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो प्लस इसके लिए करने में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लेट करना पड़ेगा, इवेंट बनाना पड़ेगा। तो हम एक ए इवेंट लेते हैं, हमने लेट किया, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट when the ball is a red ball is drawn। एक ए बॉल हमारी ड्रॉन हो रही है, और इसके लिए हमने एक इवेंट ले लिया है ए। क्लास क्लियर? थोड़ा सा मैं क्लास अभी ये पार्ट में एरेज कर देता हूं। पहले हम अपना फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और ये आपको 2 प्रॉब्लम हमको टॉपिक पे एक्सप्लेन कर देंगे और हमको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसको हमको मतलब फाइंड करना है पी ए, हमको पी ए फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें क्लास ये करेंगे, यहां पर हमारे पास 2 बैग हैं। अब हम अगर बैग 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं या बैग 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 इवेंट अभी और आएंगे। वो क्या होंगे, आप लेंगे E1 विद द इवेंट when the selection of ball, selection of red ball from bag 1। अगर आप बैग 1 से रेड बॉल निकाल लें तो उसका इवेंट E1 होगा, मतलब आप बैग B1 सिलेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही सिमिलरली आप E2 आप समझ जाएंगे, मैं क्या लिखूंगा यहां पर, बी द इवेंट when the selection of red ball from bag 2। ठीक है ना, बस बैग 1 बैग 2 के लिए मैंने E1 E2 2 इवेंट लिए। ठीक है क्लास, इसको आप मैंने रिवाइज करा, इसको आप लर्न कर रखिएगा। मैं इसी को यहाँ पर यूज करूंगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से हमारा पीए सॉल्व होगा।
अब यहाँ पर आप मेन वर्क करने जा रहे हैं। हमको फाइंड करना है ए, मतलब ए क्या है, ए मतलब है हमारा रेड बॉल की हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, E1 से भी और E2 से भी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लास करेंगे P E1, पहले हम लेंगे E1, पहले आपने बैक B1 लिया, इनटू P A अपॉन E1 प्लस, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, द मीनिंग इज दैट, इसकी मीनिंग है आपकी कि आप कर रहे हैं E1 इंटरसेक्शन A, कि बैक E1 है और आप A मतलब रेड बॉल, ठीक है, कि आप रेड बॉल E1 से जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट आप हो जाएगी PE2, इट इज PA अपॉन E2। इसका मतलब क्या है कि आप प्लस PE2 इंटरसेक्शन A, मतलब आप इवेंट, आप बैक 2 से रेड बॉल ड्रॉन कर रहे हैं, तो आपने बैक 2 के लिए E2 लिया, तो E2 इंटरसेक्शन A हो गया। प्लस सिंपली आप ये तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ये तो क्लास आपको लग रहा होगा ये तो हम काफी ज्यादा फेमिलियर हैं इस चीज से। हमने नीचे लिखा, इसलिए लिखा कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए इसके आइडिया से, ठीक है। और ये आपकी मैंने भी यहां लिखा था, जो हमारी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम थी, मैंने उसको बस इस फॉर्म में लिख दिया है। क्लास ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दोनों बातें यहां पर आपको समझा दी। अब इसके बाद अब अपने क्वेश्चन पर आ जाए कि हमारा E1 क्या है। अब हमारे दो बैग हैं, तो बैग पहले हमको P1 P2 फाइंड आउट कर लेना है, फिर A अपॉन E1 कि A में कितने हमारे रेड बॉल है, 3/7 हो जाएंगे, और बैग B में 5 है, और टोटल आपकी जो बॉल्स हैं वो आपकी हो जाएंगी A अपॉन E2, राइट क्लास, अंडरस्टैंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम E1, अब हम सारी क्वांटिटीज फाइंड आउट करना है। देखिए P1 क्या हो जाएगा, P1 इज 1/2, दो बैग है, आपको एक बैग सिलेक्ट करना है तो 1/2, और आपका जो P2 होगा वो भी 1/2 के इक्वल होगा, राइट। दो बैग है, आपने कोई एक बैग सिलेक्ट किया, क्लियर। अच्छा, अब आप फाइंड कर रहे हैं PA अपॉन E1, A अपॉन E1 मतलब क्या होता है कि आपको रेड बॉल ड्रॉ करना है फ्रॉम बैग 1, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 7, टोटल 7 बॉल है, 3 आपकी रेड बॉल है, तो आपका आ जाएगा 3/7, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आया, आपका आ जाएगा A अपॉन E2, आप रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम बैग 2, तो यहां पर 5 रेड है और 6 ब्लैक है, 6 to 5 हो गया 11, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका 5/11। क्लास क्लियर है बात। तो अब हम इन सारी क्वांटिटीज को हम इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर लेंगे, हमारा फॉर्मूला बन गया, हम मल्टीप्लाई कर लें, हमारा आंसर आ गया। क्लास बस यही है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब आपने रेड बॉल की फाइंड कर ली प्रोबेबिलिटी। अब आप इसको किसी भी चीज में फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कोई प्रॉब्लम भी सोचें, अपने आप क्लास एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम आप बनाइए। रियलिस्टिक प्रॉब्लम को आप पहले अच्छे से आप नोट कर लें, कुछ आप प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, फिर उसको आप ट्राई करिए सॉल्व करना। थोड़ा सा ये आपको और कॉन्फिडेंट और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा कि हाँ हम इसकी, अब हम अपनी प्रॉब्लम बनाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्लास बेटर यही है कि आप इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आप खुद से अपनी प्रॉब्लम जनरेट करें, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप वैल्यू रखिए 1/2, A अपॉन E1 कितनी है 3/7 प्लस 1/2, और ये आपकी 5/11, राइट। जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/14 प्लस 5/22, राइट। I'll take the LCM and just finish the problem. 14 and 22, 2, 7 and 11, right? It is 22 and 7, 22 and 7, 2, 7, 14. 4, one carry here, 154. LCM आ रहा 154. It is coming 154 upon, ठीक है। तो 154 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 40, आपका आंसर आएगा 11 into 3, यहां पर आ जाएगा 33, and 154 divided by 22 which gives you 7 into 5 that is 35। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 and 6 upon 154, ठीक है। क्लास ये हमारा रिक्वायर्ड 68 upon 154, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। और it is 3/4 and 7 and 7,
34/77 क्लास, ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है क्लास। आप आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करके होंगे क्लास। ये हमारा है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लास क्लियर है? थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा आपको कुछ मिनट्स में जो इसकी जिस तरह फॉर्मूला फ्रेम हुआ है क्या होता है, वैसे मैंने एग्जाम्पल का इसलिए कि एग्जाम्पल से आप ये चीज आप बहुत अच्छे वे में इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक क्लास क्लियर है? स्टूडेंट देखिए अब मेरा नेक्स्ट लेवल क्या है, वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैक टू। अब हमें बैक टू से फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। अब हमको हेल्प लेना पड़ेगा बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम की हेल्प से हम फाइंड करेंगे रेड बॉल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैक टू। हम टू बैक से निकालना है। अब पहले आप समझिए कि इसका हम फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे आप लर्न करेंगे। देखिए बैग मैंने आपको बताया E1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग B1, E2 क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग 2, और ए क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ रेड बॉल। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको डिफाइन है, E1 E2 एंड ए। मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, मैं पहले आप हमारा वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब मुझे फाइंड करना है रेड बॉल होना चाहिए फ्रॉम बैक 2। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं PE2 अपॉन ए। अब PE2 अपॉन ए का मीनिंग क्या है? PE2 अपॉन ए का मीनिंग ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू व्हेन रेड बॉल हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मीनिंग थी वही क्लास की मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, कि आपका बैक टू है व्हेन रेड बॉल हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो अब इसको आप लिखेंगे नॉट ए अपॉन इट, ध्यान दीजिए क्लास, इसको लिखेंगे आप E2 अपॉन A1। जिस बैग की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं जबकि वो बॉल रेड है, तो बैग पहले आएगा, बैग का इवेंट पहले आएगा, और जो आप फाइंड करो वो आप नीचे आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी इसमें आप इज इक्वल टू कैसे आएगा? अब इज इक्वल टू आपका आएगा, देखिए क्लास आपने यहां पर यूज किया टोटल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी आपने यहां पर फाइंड आउट करी, जिसमें आपने PE1 इंटू PA अपॉन E2, PE2 इंटू PA अपॉन E2 फाइंड किया। ठीक है, अच्छा अब इसमें जब इसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं कि जो भी हमारा बैग होता है, ठीक है ना, तो देखिए यहां पर दो चीजें, यहां पर एक बैग, ये हमारा फर्स्ट बैग के लिए, दिस इज फॉर बैग 1 एंड दिस इज फॉर बैग 2। क्लियर? तो हमारा जो बैग 2 की बात हो रही है, तो बैग 2 का जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप लिखेंगे न्यूमरेटर में। इसको आप लर्न कर लीजिए। और इसके बाद जो हमारा PA है, इट इज PA क्लास। ठीक है क्लास, ये हमारा PA है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, और ये क्लास हमारा बेस थ्योरम है, और हमारा आ जाएगा कि बैक 2 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लास में फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा टोटल पार्ट है उसको आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैग, एक और बैग होता है बैग 3, तो यहाँ पर एक और आ जाता P3 एंड A अपॉन E3। ठीक है, और जो आपका 2 वाला बैग, जो मशीन क्वेश्चन में दी जाएगी उसको आप लिखेंगे न्यूमरेटर में। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट अ फाइनल वैल्यू। ठीक है क्लास, हमने सारी चीजें यहां पर इवैल्यूएट कर ली। ठीक है, अब ये पार्ट क्या है जो मैंने यहां पर लिखा है, पूरा सॉल्व किया मैंने, इसको भी इरेज नहीं किया, इसलिए अब इस पूरे पोर्शन का आंसर आ रहा है 34/77। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू आ रही है 34/77। हम फिर से इवैल्यूएट नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, आप देख लें, वो सेम एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, टोटल मैंने सॉल्व किया है। अब हम खाली न्यूमरेटर को और सॉल्व कर लेंगे और डिवाइड करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। प्लस अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें इनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, नाउ क्लास सी वैल्यूज क्या होंगी, PE2 1/2, A अपॉन E2 रेड बॉल, बैक 2 में रेड बॉल 5 है, बैक 2 में 11 हो गया। ठीक है, नीचे वैल्यू आ रही है 34/77, राइट। इट इज नाउ 5/22 डिवाइड बाय 34/77। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर क्लास आ जाएगा। नाउ इट इज इक्वल टू 5 into 77 and 22 into 34। ठीक है, 11 2s are 11 7s are
So now it is 35 upon 68. 2 into 34, 68 and 5 is 35. Class, this is the final answer. Okay class, ये हमारी बेस थ्योरम है और इस तरह से इसको हम इवेलुएट करेंगे. राइट क्लास.